हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आईएसक्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन, जिसमें प्लेटफॉर्म के तरफ से 24 सेट का बुक आता है। उस बुक को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और सेट 2 देखने वाले हैं। इस बुक का सेट 2 है, सेट 1 अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस के क्वेश्चन को कंप्लीट डिटेल डिस्कशन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी का स्पेशल क्लास होता है, जिसमें जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाता है खुशबू मैम के द्वारा। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए हमें डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, खानवा का युद्ध और राणा संगा के बीच, खानवा का युद्ध डैश और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध, ये आपको बताना है, ठीक है। खानवा का युद्ध डैश और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, तो यह बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाबर और राणा संगा के बीच। यह कब लड़ा गया था, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा संगा के द्वारा, ठीक है। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े थे। फर्स्ट जो युद्ध लड़ा था वो कौन सा, पानीपत का युद्ध था। जो पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा था। फिर 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। टोटल 4 युद्ध बाबर ने यहाँ पे लड़े थे और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। किसके अवधि, मतलब कब से कब तक औरंगजेब ने शासन किया था, मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो वह कब से कब तक, तो 1658 से 1707 ईस्वी तक किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यूएस का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बेसबॉल। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 338 संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 338 संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और 338 बी किससे संबंधित है, अनुच्छेद 338 बी, अनुच्छेद 338 बी पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, 102वां संविधान संशोधन में दिया गया था, ठीक है। कब, 2018 में दिया गया था। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन करता है। इसकी भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पिछले यानी सेट 1 में हम लोग भारत की संविधान द्वारा जो भारत सरकार है उसको 3 निधि प्रदान की जाती है, इसके बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। चलिए ये हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, वह है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे नीति आयोग की बात की गई। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। इसके जगह पे कौन थे, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। अच्छा, भारत के जो राष्ट्रपति है आकस्मिक निधि का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, अनुच्छेद 267 के तहत करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो ये 1929 में किया गया था, 31 दिसंबर 1929 को किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसमें निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, यानी पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे। लेकिन उस टाइम स्वतंत्रता नहीं मिलने के कारण फिर यहाँ पे जब हम लोग का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया, तो इसी तिथि को जो ये 26 जनवरी है, इसी तिथि को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना की योजना तैयार करता है। भारत में लोगों की जो लोगों की आर्थिक योजना है उसका योजना जो तैयार करता है वह वो कौन है, तो वह एम एन रॉय जो थे या तैयार किए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सबसे पहले किसने किए थे, एम एन रॉय के द्वारा इसको तैयार किया गया था, ठीक। कब किया गया था, 1945 में, 1945 में एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। और इफेक्ट आप याद रखिए। सीडी देशमुख कौन थे, तो आरबीआई के पहले जो है वो गवर्नर थे, सीडी देशमुख, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो है वह बिहार से संबंधित है और संपूर्ण क्रांति 1974 में है, संपूर्ण क्रांति इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। सर्वोदय योजना का
जो है सर्वोदय योजना किससे संबंधित है, तो यह जयप्रकाश नारायण से ही संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह किससे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं का प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी, यानी रियो घोषणा कब हुआ था, रियो घोषणा हुआ था 1992 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रियो योजना कब हुआ था, 1992 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास को लेकर। ठीक है, और जो संयुक्त राष्ट्र इसका स्थापना कब हुआ था, 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 1945 में हुआ था। चलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन उसको देख लेते हैं, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम जो सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ठीक है, लंदन सम्मेलन एक हुआ था, लंदन कन्वेंशन कब हुआ था, 1972 में ही हुआ था। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था 1985 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था, 1987 में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है यूएन या पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। यूएन के पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, ये आपको बताना है। वह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पूर्वी तट में ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत की मुख्य मिट्टी है, काफी उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है, बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है, तो यह ब्यास और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको बारी दोआब बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं झेलम नदी और चेनाब नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको चेज दोआब के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, चेज दोआब के नाम से हम लोग जानते हैं, जेच दोआब के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। किसके किसके बीच, तो यह झेलम और चिनाब के बीच जो स्थित होती है। ठीक है, जो चिनाब और रावी के बीच स्थित है, जो चिनाब और चेनाब नदी और रावी नदी के बीच, चेनाब और रावी नदी के बीच जो दोआब स्थित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेचना, उसे रेचना दोआब के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और बिस्ट दोआब के नाम से किसके बीच के जानते हैं, बिस्ट दोआब जो बिस्ट दोआब जो है किस नदी के बीच के, तो ब्यास और सतलज, ब्यास एंड सतलज नदी के बीच का जो दोआब होता है उसको हम बिस्ट दोआब के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो यह हुगली नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता बंदरगाह। ठीक है, हुगली नदी पे कौन सा नदी, हुगली नदी जिसे भागीरथी भी या हुगली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे बंगाल का शोक बोलते हैं, विश्वासघाती नदी के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसी पे जो है इसी नदी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो बनाया गया है कोलकाता में, जो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बोला इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है, कौन सा है, तो वह पंजाब शामिल नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के मामले में देखें तो सर्वाधिक जो वन किस राज्य में प्रतिशत के मामले में है, तो वह मिजोरम है। ठीक है, कौन सा राज्य है, मिजोरम है। ओके, उसके बाद कौन सा है, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। अगर हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, सेकंड नंबर पे इसमें अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी सेकंड नंबर पे है। और छत्तीसगढ़ कितने नंबर पे, थर्ड नंबर पे है। महाराष्ट्र कितने नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का कौन सा शहर स्थित है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है, यह अंबाला शहर स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जो जल का विभाजन था उसके ऊपर कौन स्थित है, तो वह अंबाला शहर स्थित है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमानी से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी, गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से भागीरथ के नाम से निकलती है, और फिर यहाँ पे भागीरथ और अलकनंदा के धाराएं जो है वह देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण होता है। कहाँ से, देवप्रयाग से। ठीक है, देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है रोंगकर त्योहार, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रोंगकर त्योहार कहाँ से संबंधित है, असम से संबंधित है। ठीक है, नोंगक्रोम त्योहार कहाँ से संबंधित है, नोंगक्रोम जो त्योहार है यह संबंधित है मेघालय से, नोंगक्रोम त्योहार मेघालय से संबंधित है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर 17 नंबर ऐसे रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग केवल जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें हम लोग दे देंगे। रीजनिंग और मैथ का खुद से बना के और आंसर मिला लीजिएगा। चलिए 41 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। विद्युत का चालन किसमें नहीं होता है? तो अल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH होता है। ठीक है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, C6H12O6 किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। ए फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? सौर स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? तो विचलन जो है घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। क्या होता है? विचलन घटता है और अपवर्तनांक घटता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या है? इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कार जो किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार का जो स्थितिज ऊर्जा है परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि प्रतिरोधक किसी बैटरी से संयोजित करने पर प्रतिरोधक जो है प्रतिरोधक क्या होगा? तो प्रतिरोधक इसमें श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ठीक है, यह किस कारण कर रहा है? तो आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण कर रही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? निम्न में से किस पर निर्भर करते नहीं करता? तो विस्थापन पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? कौन सा उपकरण है? तो वह जनरेटर जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। बोल रहा है किसी किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? निम्न आरेखों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो जब यहाँ पे ये जो चित्र है इसको इसका क्या हो जाएगा? अगर ये जो है वस्तु ऐसे जाएगा यहाँ से टकराएगा, तो जो टकराएगा जो एफ से जाकर यहाँ पे क्रॉस करेगा, एफ से क्रॉस करेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चित्र डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? वह कौन बना सकता है? तो वह अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों बना सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है 0.23 ग्राम सोडियम 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन आयतन होगा। मुक्त हाइड्रोजन कितना आयतन होगा इसका? मुक्त हाइड्रोजन का तो 112 मिली जो है मुक्त आयतन का जो है वह हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सोडियम का सिंबल Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 23 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? वो कौन सी मिट्टी बनती है? तो वह जलोढ़ मिट्टी बनती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? इनमें से कौन सा योजना है जिसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो किसान विकास पत्र इससे ये तो वित्त मंत्रालय से संबंधित है, जबकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2015 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो युवाओं को मुक्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और इसका आरंभ कब किया गया था? जो किसके द्वारा इसका शुरुआत किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और सुरक्षा बीमा प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा बीमा योजना इसका कब शुरू किया गया था? ये भी 2015 में भी ये भी योजना शुरू किया गया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया। ठीक है,
चलिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वस्तु एवं सेवा कर पर जीएसटी सर्वोच्च दर कितनी है? सर्वाधिक जीएसटी कितना? तो 28% लगता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम कितना लगता है? न्यूनतम 0% होगा। ठीक है, न्यूनतम 0%। जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। और भारत में जीएसटी कितने प्रकार का? एक 0% लगता है, 5% लगता है, 12% लगता है, 18% लगता है और फिर 28% लगता है। ऐसे याद रखिएगा, 22% नहीं लगता है, 12% लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? किसके प्रसाद पर्यंत? तो यह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इन्हीं के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और लेकिन राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के शपथ जो है, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होंगे उस राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इन शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। और 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, इसका भी संबंध राज्यपाल से। इसमें ये बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 56 नंबर है, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? या बिहार के किस जिला में स्थित है? तो जमुई में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जमुई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो यह हुए थे श्री अब्दुल बारी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा राज्य जो है बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं? मालदीव नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? अधिकतम राशि कितनी है? तो 50,000 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, शिशु योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1954 में इसका शुरुआत किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1954 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इसकी घोषणा हमेशा कब की जाती है? गणतंत्र दिवस पे इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, 2023 में कितने लोगों को दिया गया? 106 लोगों को दिया गया, जिसमें पद्म भूषण कितना है? पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण जो कितने लोगों को दिया गया? 91 लोगों को। ठीक है, सॉरी 9 लोगों को। और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? इन कस्टडी उपन्यास किसके द्वारा? अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह सितार से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? यह गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये आ चुका है। चलिए, जो गुप्त काल में कला और साहित्य का काफी विकास हुआ था, काफी प्रगति हुआ था। ठीक, और यह गुप्त साम्राज्य था, एक राजतंत्रात्मक इसमें व्यवस्था था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लोधी। और यहाँ पे लोधी वंश का गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? कितने दिनों के भीतर? 75 दिनों के भीतर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर 74.04% है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया? कृष्णराज सागर बांध को कावेरी नदी पे बनाया गया है। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका या लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लेखिका या लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई का यह है यान मार्टेल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यान मार्टेल। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश का है? यह किसका काम है?
तो यह जो है यह मौलिक कर्तव्य है हमारा, और हमारे जो देश के नागरिक है उनका एक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आता है, भाग 4A के अंतर्गत और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह कब जोड़ा गया था? ठीक है, यह किस सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था? किसके? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड चॉम्स्फोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? यह किस समिति का गठन किया गया था? हंटर कमीशन के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस के द्वारा किसकी अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया था जालियांवाला बाग की जांच के लिए? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इसका एक कमेटी का गठन किया गया था कांग्रेस के द्वारा। 71 नंबर क्वेश्चन है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? कूना जो है किस देश की मुद्रा है? तो कूना जो है यह क्रोएशिया का मुद्रा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? वास्तविक कारण किसे माना जाता है लॉर्ड कर्जन का? तो अंग्रेजी की फूट डालो और राज करो नीति के तहत माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? कौन सा जल डमरू मध्य है? तो ए जो है बेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन डी राइट आंसर देगा। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है, बेरिंग जल डमरू मध्य यह जो है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप स्थित है? द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप पर स्थित है? ये आपको बताना है किस महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी पूछा जा रहा है, जो घाना की राजधानी अक्रा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अस्मारा कहाँ की? इरिट्रिया देश की राजधानी है। मापुतो मोजाम्बिक की राजधानी है, और डकार जो है सेनेगल की राजधानी है। मंगोलिया देश के निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप? एशिया में स्थित है मंगोलिया। जो चाइना है, चाइना के ऊपर, चाइना और रूस के बीच जो है वो मंगोलिया स्थित है। नेक्स्ट है हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन, बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? बिहार पंचायत राज अधिनियम यह पारित किया गया था 2006 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? यह किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने? मध्य प्रदेश में 785 बाघ है। ठीक है, और भारत में टोटल कितने? 3167 है, जो टोटल भारत में 3167 बाघों की संख्या है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 50 वर्ष जो है प्रोजेक्ट टाइगर किसके द्वारा है? बाघों से संबंधित है प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह 2023 की मेजबानी अभी भारत में हो रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, और वर्तमान में चल भी रहा है। ठीक, 81 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र से? तो वह साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? वो कौन सा राज्य है? झारखंड है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी कौन करेगा? झारखंड करेगा। 83 नंबर है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? ये लोग काफी फेमस हुए थे क्योंकि अभी जो है गोल्ड मेडल जीते थे। एशियाई खेल जो वर्तमान में चाइना में हुआ था 19वीं एशियाई खेल, उसमें गोल्ड मेडल जीते थे। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। एक जिला एक उत्पाद, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कब शुरू किया था? 2018 में शुरू किया गया था, एक जिला एक उत्पाद। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, जो केवल जीके का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो 101 नंबर जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? उपधातुओं का गुणधर्म कौन सा है? अर्धचालक उपधातुओं का गुणधर्म है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय यानी अल जुड़ा होता है, किन कार्बनिक यौगिक, तो यह एल्डिहाइड के नाम में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल के नाम में क्या जुड़ा होता है, ओ एल, अल्कोहल, अल जुड़ा होता है। ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, ये होता है अल्कोहल जो होता है क्या, इथे ये जो है अल्कोहल ग्रुप का होता है और इसमें ओ एच जुड़ा होता है। ठीक है, और अल्कोहल में क्या जुड़ा होता है, ओ एल जुड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे जैसे अल्कोहल का एक ग्रुप बता देते हैं इथेनॉल, ओ एल, ऑल लास्ट में जुड़ा रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अल्काइन में क्या होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच जब 3 बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग अल्काइन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 103 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, किस तत्व के जो लवण है वह प्रायः नीले रंग के, तो जो कॉपर के होते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है, मिश्रण का निर्माण जो है वो ठोस, द्रव और गैस के तत्वों के निर्माण से होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर देगा, इसके संयोग से होता है। 106 नंबर क्वेश्चन है 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा, 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन पर एनटीपी का आयतन कितना होगा, तो वह 448 मिली होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं, तो यह रासायनिक परिवर्तन के साथ नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 108 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति और उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है, क्या निर्धारित होती है, इसकी डैश की संख्या से क्या निर्धारित होती है, तो यह प्रोटॉन का निर्धारण किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग फाइलेरिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है यदि मेढक टीडे को खा जाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा, उस ऊर्जा जो स्थानांतरण है वह प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 111 छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है, छुई मुई का जो पौधा है यह मीमोसैसी का कुल का सदस्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, इनका वैज्ञानिक का नाम था क्या था, तो वैज्ञानिक का नाम था रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी पारितंत्र में अपघटक है, किसी पारितंत्र में अपघटक क्या है, किसी पारितंत्र में अपघटक है जैव पदार्थ को कार्बनिक रूप में बदल देते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है केब रोग का दूसरा नाम क्या है, केब रोग का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है, तो यह है रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस, ये है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस इसका जो है वह केब रोग का दूसरा नाम है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, हेपेटाइटिस ई के जो विषाणु है या किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो यह जल के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन है, अभी इसके बाद जो है पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन है, टोटल यहाँ पे 150 तक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जितने भी सेट 2 में जीके और जीएस का क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, सेट 3 के साथ मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।